बच्चों, ट्वेल्थ क्लास की डिफ्रेंसिएशन शुरू करते हैं। याद करें, 11 फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में आपको दिए थे। एक्स रेस पावर एन, ई रेस पावर एक्स, ए रेस पावर एक्स, लॉग एक्स बेस ई और लॉग एक्स बेस ए, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफ्रेंसिएशन। प्यारे बच्चों, ये आपको याद होने ज़रूरी हैं। पन्ने पलट पलट के आप देखोगे फॉर्मूले के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले उन फॉर्मूलों को लर्न हर हाल में करें। इसके आगे बढ़ते हुए 11th की कुछ पॉइंट्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अगर सेपरेट है, बिल्कुल प्लस या माइनस में, परंतु कोई कांस्टेंट इनटू या डिवाइड में है किसी फंक्शन के, उसका डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, तो ये कांस्टेंट ऐसे आएगा इनटू या डिवाइड में, और डेरिवेटिव सीधा फंक्शन का हो जाएगा। फंक्शंस अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इंडिविजुअल कर सकते हो दोनों का, परंतु कोई प्रोडक्ट या डिवीजन है तो ये फॉर्मूला आपको लिखा देगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और कॉन्स्टेंट फॉर्मूला डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बेस अगर क्लियर नहीं है तो पहले फॉर्मूले लर्न कर लें और इन चारों पॉइंट्स पे विशेष ध्यान देना है, इसके बाद ही वीडियो देखना फिर। और 12th क्लास की एंट्री, इसको विचार करें। राइट हैंड साइड में डी यू कैंसिल समझो, और डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड्स, पर ये बहुत बड़ी बात बता रहा है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, और अब y का डेरिवेटिव तो कर रहे हो पर किसी और के रिस्पेक्ट में करने की व्यवस्था है। अगर u के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव कर दिया तो उस u का दोबारा करना पड़ रहा है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, एक चैन बन जाएगी। और फिर भी अगर x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पा रहा है, v के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो du बाई डी वी और फिर dv बाई डी एक्स, ताकि du भी कैंसिल और dv भी कैंसिल, एक चैन बनती चल जाएगी जब तक अपॉन में dx ना आ जाए, तब जाके dy अपॉन dx आएगा, बीच के सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका नहीं चैन रूल है। अगर आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहे हैं, किसी और के रिस्पेक्ट में करने की व्यवस्था है तो कर दो, परंतु इनटू में उसी का डेरिवेटिव दोबारा भी कर दो। ओके, अब मैं इसके आधार पर क्वेश्चन बता रहा हूँ ग्रीन बोर्ड पे। वीडियो लंबी ना बने इसलिए पहले क्वेश्चन लिख दिए गए थे। अगर x के रिस्पेक्ट में नहीं करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उसका इनटू में दोबारा डेरिवेटिव कर दो, बस मात्र यही है चैन रूल। साइन x नहीं है, x जगह कुछ और आ गया, मजबूरी होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में कर लो, इसको x मान लो मन मन में, या दिस बोल दो, दिस साइन दिस, तो डेट हो जाएगा साइन दिस का कॉस दिस। पर बात खत्म नहीं हुई। अगर ये वास्तव में x ही होता तो बात कहानी खत्म हो चुकी थी, पर x या कुछ और है वो, तो इनटू में उसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बस यही बता रहा हूं मैं, अब तक 10 मिनट हो गए, 10 मिनट नहीं कम हुए, पर यही बताया मैंने अब तक बस। तो साइन दिस का कॉस दिस और इनटू में दिस का दोबारा करेंगे, 2 इंटू 1 2 और कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 3 tan स्क्वायर x। प्यारे बच्चों, tan स्क्वायर x का मतलब होता है tan x पूरे का स्क्वायर, क्योंकि tan x स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर सिर्फ x का है, बस अंतर करना इस बात पर, पहले सिंप्लीफाई कर दिया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मन मन में x मान लो, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, x लिखना वही जो है,
तो दिस स्क्वायर का टू दिस, और फिर दिस का दोबारा tan x का sec स्क्वायर। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अगर याद नहीं है तो बच्चों याद कर लेना। मैं आपको बता दूं, कोशिश करो मेरी बात को समझने की। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan x का sec स्क्वायर x अगर लर्न नहीं है, या आप फॉर्मूले का पन्ना रख दिया इधर को, उसमें देख देख के लिख रहे हो और आपने लर्न नहीं करे, तो मैं आपको थोड़ा सा अनुमान बताता हूँ कितने भयंकर नुकसान में आओगे। ये तो इतनी बड़ी तो डेरिवेटिव ही है। पहली बात, सबसे पहली बात तो फॉर्मूले का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ेगा, कितना कर लोगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस इतने सारे हैं, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस, इसमें महान चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा, और फिर कदाचित एक बहुत बड़ा अध्याय इंटीग्रेशन का बेसिक भी तो डेरिवेटिव ही है। यानी कि बहुत बड़ी इमारत की नींव है ये 11 फॉर्मूले, 11वीं कक्षा के 11 फॉर्मूले। इन्हें लर्न करके तब यूज़ करें, ना कि लिख के रखे उन्हें देख देख के यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह जान लेना इस बात को। थोड़ा बहुत भी मेरी बात को मानते हो तो इन्हें लर्न करने के लिए मेरे द्वारा आपको कहा जा रहा है। आंसर tan दिस, उसको दिस माना, तो tan दिस का क्या होता है, tan x का, tan दिस का sec स्क्वायर दिस जो है वो लिखोगे, और इनटू में इसका दोबारा डेरिवेटिव 2x। log दिस, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? और जिसने कहा 1/s ठीक है, जो नहीं कह पा रहा है वो बहुत बड़े मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। याद कर लेना सारे फॉर्मूले। log x का डेरिवेटिव 1/x शुड बी लर्न। मेरे जरा भाव भी समझो, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा होगा कि मैं भविष्य में अगर ऐसा हो कि आपको फॉर्मूला लर्न ना हो तो उससे मैं अभी से ही कितना चिंतित नजर आ रहा हूं। log दिस का 1/this, और फिर दिस का दोबारा डेरिवेटिव cos x, अल्टीमेट cot x। e पावर दिस का e पावर दिस, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। दोबारा डेरिवेटिव किसका करना है? e पावर दिस का सेम, और दिस का दोबारा डेरिवेटिव साइन अंडर रूट x का दोबारा, e पावर साइन अंडर रूट x, साइन दिस का cos दिस, और दिस का दोबारा यानी x पावर 1/2 का दोबारा, तो 1/2 आ गया x पावर 1/2 माइनस 1/2, नीचे आके प्लस 1/2 अर्थात अंडर। ऐसा ऐसे क्वेश्चन करना है आपकी डिफरेंशिएशन की बुक में। हो सकता है पहली 1 या 2 एक्सरसाइज डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अगर ये लिखा होगा तो उन एक्सरसाइज को भी छोड़नी है जहां सीधा इस टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे, दिख जाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन। डिफरेंशिएट आएगा सीधा, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं आएगा। वो एक्सरसाइज धड़ाक से शुरू कर दें, बिल्कुल धड़ाक से शुरू कर दें, वक्त गुजर जाएगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तुरंत इमीडिएट स्टार्ट।